नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गजेंद्र खत्री आप सभी का मेरे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो हमारे चैनल पर आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे आज की डेट। आज हमारी क्या तारीख है? आज हमारी जो डेट है वो है 1 मई 2020। 1 मई क्या है ये? 1 मई 2020 आपको पता होगा कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी जो तारीख है वो इम्पॉर्टेंट होती है। उस दिन कोई ना कोई दिवस बनाया जाता है। जैसे हमारे जन्मदिन की तारीख ले लो, उस दिन हमारा हैप्पी वाला बर्थडे होता है। और अगर हमारे क्या बोलते हैं, जैसे योगा के लिए कोई योगा दिवस, मतलब हर दिवस को बनाने का कोई ना कोई पर्पज़ होता है। वैसा ही ये 1 मई है। 1 मई के दिन जो है वो मज़दूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के रूप में 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे कई नामों से जाना जाता है। अपने हमारे भारत के अंदर जो है इसे कामगार दिवस भी बोला जाता है और श्रमिक दिवस भी बोला जाता है। तो जो मज़दूर दिवस है वो हमारे 1 मई को क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके पीछे जो है इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मज़दूर नाम से ही हमें पता चलता है कि मज़दूर इज़ इक्वल्स टू मेहनत। जो इंसान अपनी मेहनत से कुछ हासिल करता है या मेहनत से जो अपनी कमाई करता है, जो पूरे दिन लगा रहता है अपने जो निश्चित समय के अंदर, अब उस समय को यूटिलाइज करके अगर मेहनत से कुछ कार्य को करता है, किसी कार्य को करता है, तो वो एक मज़दूर है। जनरली जो हमारे देश के अंदर या लोग मज़दूर जो है वो सीधा मज़दूर को एक गरीब वर्ग से तुलना करते हैं। मज़दूर इज़ नॉट इक्वल्स टू गरीब। मज़दूर गरीब नहीं है। हम मज़दूर हैं, आप मज़दूर हो, हर कोई इंसान मज़दूर है। हर वो इंसान जो मेहनत से उसकी जो समय दिया गया है उस समय को यूटिलाइज करते हुए और जो अपना कार्य को संपन्न करता है और उससे कुछ वो अर्न करता है अपने जीवन को यापन करने के लिए, वो आदमी मज़दूर है। और मालिक किसे कहते हैं? तो देखो, मालिक बिना मज़दूर के अधूरा है, ये आप जानते हैं। बिना मज़दूर के, बिना श्रमिक के मालिक भी अधूरा है। मज़दूर हमारे देश की एक वो हिडन पावर है, एक छुपी हुई शक्ति है। तो देश के जो आगे दिखता है, जो आगे बात करते हैं, जो जिनके आगे मीटिंग होती है, जिनकी कंपनी होती है, वो सब हम जानते हैं कि उन लोगों को, मतलब उन लोगों से जो है जान पहचान काफ़ी लोगों से, मतलब काफ़ी अच्छी हो जाती है। और एक्चुअल अगर मान लो किसी ने कोई सुपर स्ट्रक्चर को जो डेवलप किया, भाई सुपर स्ट्रक्चर किसी ने अपने बनाई, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन इंजीनियर वगैरह के थ्रू भाई बनाया जाता है। तो इंजीनियर क्या है? इंजीनियर भी तो उस कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है, तो इंजीनियर भी तो एक मज़दूर हुआ। इवन इंजीनियर ही नहीं, अदर जो कैटेगरी के जैसे जो आदमी अपनी मेहनत से वहाँ वर्क कर रहा है, पूरी लगन के साथ उस समय को यूटिलाइज कर रहा है और उससे अपना जो अर्न करेगा और उस जो अर्निंग है उससे अपना जीवन यापन कर रहा है, वो हर आदमी मज़दूर है। और मज़दूर का सीधा सीधा मैंने बताया कि मेहनत, धोखे के पैसे कमाने वाला आदमी कभी मज़दूर नहीं होता। धोखे से पैसे कमाने वाला आदमी कभी मज़दूर नहीं होता। मज़दूर वही होता है जो इंसान मेहनत के पैसे कमाए। तो मज़दूर तो हर कोई आदमी है, मज़दूर सिर्फ गरीब वर्ग नहीं है। तो आज हम इसी मज़दूर जो टॉपिक है, मज़दूर दिवस, इसी पे चर्चा करेंगे। क्या है ये मज़दूर दिवस? तो इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका के शिकागो से हुई थी। अमेरिका के अंदर क्या है कि मज़दूरों को जो काम करवाया जाता था और उनको क्या है कि जो काम है वो हद से ज़्यादा करवाया जाता था। हद से ज़्यादा का मतलब है कि जो उनके वर्किंग आवर्स थे वो 10-10, 15-15 घंटे हुआ करते थे। तो मज़दूर क्या है कि पूरे दिन परेशान हो जाते थे। कभी कभार तो ऐसा हुआ करता था कि मज़दूर अपने घर भी नहीं जा पाता था। तो मज़दूर लोग क्या है कि परेशान हो गए थे कि जितना हम यहाँ पे वर्क करते हैं उतना तो हमें मेहनत आना मिलता ही नहीं। तो मज़दूरों ने क्या करा, 1 मई 1886 को शिकागो के अंदर जो हे नामक जगह है, उस जगह पर सभी ने अपनी एक यूनियन बनाकर इनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी। तो उन्होंने क्या करा, 1 मई को जंग छेड़ दी
और ऐसा करते करते 4 मई 1886 को वहाँ पर एक क्या है कि बम का धमाका हुआ। तो वो जो धमाका है उससे क्या है कि जो ये कंप्लीट इन्होंने जंग छेड़ी थी, तो ये पूरी की पूरी क्या है कि बिखर गई। कैसे बिखरी वो देखो। 4 मई को जो बम धमाका हुआ था उससे पुलिस को लगा था कि जो ये बम धमाका है वो मजदूरों ने किया है, और मजदूरों को लगा था कि जो ये बम धमाका है वो पुलिस ने उन पर करवाया है। तो एक्चुअल में वो बम धमाका किया था कुछ 3 या 4 लोग थे, जो लोग अराजकता फैलाने के लिए उन्होंने वो बम धमाका वहाँ किया था। और इस बम धमाके से देखो क्या हुआ, तो सुनो। बम धमाका जैसे ही हुआ उसके बाद पुलिस वालों ने मजदूरों पर गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों मजदूर घायल हो गए और काफ़ी मजदूर तो मारे गए थे। तो ये जो मजदूर हैं उन लोगों के मन में ये हो गया कि भाई पुलिस वालों ने हम पर अटैक कर दिया, और मजदूरों की यूनियन धीरे धीरे और जो है स्ट्रॉन्ग होती गई। तो ऐसा चलते चलते भाई एक बार के लिए तो ये जो है उस दिन उन्होंने गोलियां चलवा दी थी, तो मजदूर यूनियन एक बार के लिए शांत हो गई थी। पर उसके बाद जो हुआ वो 1889 के अंदर जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन था उसके अंदर क्या हुआ था कि एक भाई प्रावधान दिया गया था मजदूरों के लिए कि जो क्या बोलते हैं अपने मजदूरों के लिए, जो मजदूरों के ऊपर जो गोलियां चलवाई थी किसने, पुलिस वालों ने। तो मजदूरों के ऊपर जो गोलियां चलाई थी पुलिस वालों ने, उसकी जो ढंग से जांच हुई और जो वहाँ पे बम धमाका हुआ उसकी भी जांच हुई। तो ये बाद में 1889 के अंदर ये प्रावधान आया कि जो मजदूरों के लिए 1 मई जो है मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इस 1 मई को जो मजदूर वर्ग है उनको छुट्टी दी जाएगी। तो 1 मई को इसीलिए ही अमेरिका की वजह से ही मजदूर दिवस की शुरुआत हो चुकी थी। अब मजदूर दिवस की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, अमेरिका से। कैसे हुई वो हमने देख लिया। कैसे 1 मई 1889 को अमेरिका से मजदूरों को उनके जो मजदूर मर चुके थे, जो मजदूर क्या है कि घायल हो चुके थे, जो जिन मजदूरों ने मिलकर अपनी एक यूनियन बनाई थी और एक नारेबाजी की थी, और उन्होंने जो उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी, उस जंग से उनको ये परिणाम मिला कि 1 मई को क्या है कि मजदूर दिवस के रूप में बनाया गया। अब हम जानेंगे कि इसकी जो शुरुआत है वो भारत में कब और कैसे हुई। तो देखो भारत के अंदर सबसे पहले क्या है कि 1923 के अंदर 1 मई 1923 के अंदर भारत के अंदर जो मजदूर थे, क्योंकि भारत के अंदर भी आपको पता है कि लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। जो लोग हैं उनको बेड़ियों में बांध दिया करते थे, और बेड़ियों में बांधकर जो उनके वर्किंग आवर्स हुआ करते थे वो 10, 12, 15 घंटे क्या है कि वर्किंग आवर्स उनके होते थे। तो उन्होंने क्या करा कि 1 मई 1923 को भारत के अंदर जो महाराष्ट्र में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ। तो महाराष्ट्र के अंदर मजदूरों ने क्या करा कि एक जंग छेड़ दी थी, और वही जो जंग छेड़ी थी वो किसको देखते हुए, अमेरिका को देखते हुए। अमेरिका की उस जंग को देखते हुए उनको भाई जब भारत वालों को पता चला कि अमेरिका के अंदर मजदूरों को 1 मई को छुट्टी मिलती है, और जो मजदूरों के, हाँ सबसे बड़ी बात मैं ये बताना भूल गया कि जो 1889 के अंदर जो हुआ था अपने अंतर्राष्ट्रीय जो समाजवादी सम्मेलन के अंदर वो हुआ था, उसके अंदर एक प्रावधान ये भी दिया गया था कि जो मजदूरों के जो वर्किंग आवर्स है वो 10 से 15 घंटे ना होकर 8 घंटे हो जाएंगे। तो तब से वो 8 घंटे वर्किंग आवर्स की प्रणाली मजदूरों के लिए चल रही है। तो आज आप लोग भी ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो आपके जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स ही होता है। तो हम बात कर रहे थे भारत के अंदर, तो भारत के अंदर क्या हुआ कि तो इसे भारत में पहली बार 1 मई 1923 को बनाया गया था, और ये बनाया गया था जो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता कॉमरेड थे सिंगरावेलु चेट्टियार की अध्यक्षता के अंदर मद्रास हाई कोर्ट के सामने इसे पहली बार बनाया गया था। इस दिन क्या करा, भारतीय श्रमिकों ने भी वही जो अमेरिका के अंदर मजदूरों ने जो नारेबाजी वगैरह की थी, वही सेम उस नीति को
भारत के अंदर भी अपनाया गया, क्योंकि आप जानते हो भारत के अंदर जो है वो बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी और लोगों को बेड़ियों में जकड़ कर बांध दिया जाता था और पता भी नहीं चलता था कि वो कब जा रहे हैं अंदर और कब फैक्ट्री से बाहर आ रहे हैं और उनसे अंदर काम कैसे और कब और कितने समय तक करवाया जा रहा है। उससे क्या है कि मज़दूर परेशान थे। उन्होंने भी अपनी एक यूनियन बनाकर 1 मई को जो है मद्रास हाई कोर्ट के सामने जो सिंगरावेलु चेट्टियार थे, जो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के जो कॉमरेड नेता थे, तो उनकी अध्यक्षता में उन्होंने क्या करा, पहली बार भारत के अंदर इसको सेलिब्रेट किया। तो इस दिन उन्होंने क्या करा, जो लाल रंग के झंडे थे उसको प्रतीक के रूप में, जो मज़दूर दिवस के प्रतीक के रूप में उन्होंने यूज़ लिया था। लाल रंग के झंडे को लेकर आए थे वो, और भारत में पहली बार लाल रंग का झंडा लहराया गया था। तो लाल रंग का झंडा, और वो भी भारतीयों द्वारा। तो वो मज़दूर थे, उन्होंने भी जो है इस मज़दूर दिवस की शुरुआत भारत के अंदर कर दी थी। और ये मज़दूर दिवस जो है आज भी भारत के अंदर और जो 80 देश हैं उसके अंदर भी ये मज़दूर दिवस बनाया जाता है। इसके द्वारा मज़दूरों को क्या है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने का जो है हक भी दिया जाता है। और इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं भारत में काफ़ी संघ भी बन गए हैं। तो ऐसा ही क्या है कि और इस दिन मज़दूरों को श्रमिक दिवस की छुट्टी भी दी जाती है। और इसी तरह क्या है कि भारत के अंदर भी 1 मई 1923 से मज़दूर दिवस की शुरुआत हो चुकी थी, जिसको हर मज़दूर के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्यों हमारा काम हम कंप्लीट करते रहेंगे। हम आपको हर एक महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे और आपको ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर हाँ, पहले इसको अच्छे से देखें, अच्छी लगने पर ही आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों का, दोस्तों का प्यार हमेशा यूं ही बना रहेगा और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक्स, गुड लक, गुड डे।